अभी प्रशासन है कुछ नहीं किया, देख के चल गया। आता है, पैसा लगता है, चले जाता है। ऑनलाइन बिक रहा है दारू, खुलेआम बिक रहा है। यहाँ प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। या जनता हंगामा करती है, फोन करती है, आता है दारू वाला पैसा देता है, चले जाता है। ये काजी मोहम्मद थाना है, हमरा बिकता है, काला शराब है, इस पे कोई कार्रवाई नहीं होता है। यहाँ पे सब झोरा में लेके यहाँ से लेकर वहाँ तक बेचता है, कन्ना पर रख के। अब बोलता है तो उसको मारने के लिए दौड़ता है। प्रशासन में कॉल करते हम नहीं आएंगे, वहाँ नहीं बिकता है। वो आता है, कुछ नहीं करता है, उसका घुसखोर है, सीधा बोल रहे हैं। नमस्कार, अतुल्य लोकतंत्र चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त अतुल्य कुमार। एक तरफ बिहार में जहां खुशी की लहर है, वहीं दूसरी तरफ बिहार में हाहाकार और कोहराम मचा हुआ है। सबसे पहले हम आप लोगों को मुजफ्फरपुर ले जाना चाहेंगे और मुजफ्फरपुर में जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की संदिग्ध मौत हो जाती है और 3 लोगों की आंखों की रोशनी चली जाती है। आंखों की रोशनी की बात आती है तो नीतीश कुमार आंखों के इलाज कराने के लिए दिल्ली की तरफ रुख करते हैं और यहाँ आके मोतियाबिंद का इलाज कराते हैं, ताकि उनकी सत्ता और उनकी कुर्सी साफ साफ दिखाई दे और कुर्सी पे नज़र हमेशा बनी रहे। लेकिन बिहार की आम जनता की आंखों की रोशनी खींचने के लिए और जिनकी आंखों से दिख रहा है, उनके आंखों पे काला पट्टी बांध के और उनको गुमराह करके एक अलग दिशा की तरफ मोड़ देने में इनकी कोई सानी नहीं। ऐसे तो बिहार में शराब बंद है, शराबबंदी है पिछले 7 सालों से। लेकिन ये शराब की बंदी और शराबबंदी बिहार की आम जनता की आहुति लेती है समय समय पर। शराबबंदी का नुकसान किस कदर और किस लेवल पे होता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। किसी एक पक्ष को और किसी व्यक्ति विशेष को अमीर बनाने के लिए पूरा राज्य का राजस्व का बेड़ा गर्क करना, बिहार के आम जनता के साथ खिलवाड़ करना, अगर किसी से सीखना है तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सीखिए। नीतीश कुमार की यह शराबबंदी बीजेपी के साथ रहते हुए भी सफल नहीं हुई। लालू प्रसाद यादव के साथ महागठबंधन बनाने के बावजूद भी ये सफल नहीं हुई। यानी कि ये पूरा का पूरा ये जो कानून है, जो ये शराबबंदी नियम है, यही बेकार है। या फिर इनकी जो प्रशासन है वही भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी है, या फिर वही आम जनता का कत्ल करने का जिम्मेवारी और ठेका ले रखा है। अन्यथा सरकार और प्रशासन चाह दे और उसके बाद कोई समाज में कानून टूट जाए, इसके बाद अगर कानून टूट जाए तो सरकार और व्यवस्था और सिस्टम और प्रशासन तीनों पर लानत है। किसी भी राजनीतिक पार्टी को और किसी भी राज्य में जब चुनाव होता है तो किसी की मजाल नहीं कि धांधली हो जाए, किसी की मजाल नहीं कि एक वोट भी इधर से उधर हो जाए। लेकिन जब आम जनता की बात आती है, जब आम जनता के कानून बनते हैं, तो मजाल नहीं कि वो कानून पूरी तरह से निष्पक्ष और सुचारू रूप से काम करे। तो फिर इसके बीच में गड़बड़ कहाँ है? जब आपकी बात आती है तो वो काम सुचारू रूप से पूरा होता है। जब आम जनता की बात आती है तो फिर आम जनता की जिंदगी में आग लगा दी जाती है। ऐसा क्यों होता है और ऐसा कब तक होगा, ये हमारे देश के राजनेता ही बता सकते हैं। ये नीतीश कुमार की ही बात नहीं है। बिना सोचे समझे किसी बात को कह देना और उसको जबरदस्ती जनता पे थोप देना, ये हमारे राजनेताओं को बखूबी आता है। चाहे वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। कोरोना को खत्म हुए अभी 2 साल हो गए, लेकिन बिहार में अभी भी स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं और जनता से उगाही की जा रही है। सरकारी रूप में ये उगाही ही चल रहा है। ट्रेनों के आगे 0 लगा के उनको स्पेशल बनाया गया हुआ है और जनता से पैसा उगाहा जा रहा है। और ये जनता के लिए राम राज ला रहे हैं लोग। राम राज लाने के लिए वचनबद्ध हैं। बाहर ऐसी सरकार और बाहर ऐसा राम राज्य।
बिहार में शराब पुलिस प्रशासन बिचवाती है, थाना में शराब बिकता है, स्कूल में शराब बिकता है। वो हर सरकारी अफसर और सरकारी व्यवस्था और सरकारी जगहों पर शराब सुविधा से उपलब्ध है। पहले शराब बिहार में कहीं एक दुकान पे मिलता था, आज शराब की होम डिलीवरी होती है। और ये होम डिलीवरी करने वाले स्कूली बच्चे हैं जिनके पीठ पे बस्ता होना चाहिए थे, किताब होनी चाहिए थी, और उनके पीठ पे दारू की बोतल होती है। और यहाँ से यहाँ तक लाने में कौन जिम्मेवार है? तो बिहार के वो तमाम राजनेता और सबसे ज़्यादा बिहार के सुशासन कुमार के नाम से मशहूर नीतीश कुमार।